चलो जीएस पार्ट 3 देखते हैं अपन, सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है भाई। परलकोट विद्रोह से संबंधित सत्य कथन नहीं है वो, ठीक है। सत्य कथन नहीं है, परलकोट विद्रोह के बारे में समझते हैं पहला। परलकोट विद्रोह, ठीक है, ये कहाँ हुआ भाई? तो इसका डेट पहला पूछा जाता है। परलकोट 25 करके याद रखना, 1825। किसके नेतृत्व में हुआ था? गेंद सिंह, ठीक है, गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ था, याद रखना, इतना याद रखना। क्या था भाई ये? तो बस्तर के क्षेत्र में जो यहाँ पे अबुझमाड़िया जनजाति लोग हैं, है ना, उन अबुझमाड़ियों जनजातियों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे शोषण मुक्त करने के उद्देश्य से ये परलकोट विद्रोह चलाया गया था। किसके द्वारा? गेंद सिंह के द्वारा। कब चलाया गया था? 25 में, ठीक है। और इसका जो प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह याद रखना। प्रतीक चिन्ह क्या था? धावड़ वृक्ष की टहनी थी, धावड़ वृक्ष की टहनी, ठीक है। इतना याद रखना भाई। शोषण मुक्त करके अलग से भी एक पॉइंट जोड़ लेना, शोषण मुक्त करके जोड़ लेना। कौन से क्षेत्र में? बस्तर के क्षेत्र में, ठीक है। तो इतने पॉइंट को याद रख लेना। लास्ट में जब ये विद्रोह हुआ तो इसको दबाने के लिए भी आए थे, तो कौन थे भाई? तो इसमें याद रखना दमनकर्ता पेबे करके याद रखना, ठीक है, दमनकर्ता पेबे करके याद रखना। कैसे याद रखोगे? प से प याद रख लेना। परलकोट 25 पेवे, ठीक है, परलकोट 25 पेवे, ठीक है। ये इसका ऐसे याद रख लेना, ठीक है, ये पेवे है, पेथे हो गया, ठीक है। यह विद्रोह अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु हुआ था। सही है क्या? सही दिख रहा है पहला वाला। सही नहीं है, छाटना है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह आम की टहनी था। ये 1910 में आप भूमकाल विद्रोह जब पढ़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा भाई। ये गलत है इस पॉइंट के हिसाब से। देखो नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह थे, ये भी सही है। बी गलत दिख रहा है ना। और कौन सा सत्य नहीं है छाटना था आपने को? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? गलत होगा, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल देखो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है और कौन कौन सी दिशाओं में स्थित है। तो सबसे पहले आपको मैप समझना पड़ेगा भाई। यहाँ पे एक छोटा सा मैप बना लो। तो ये वाला जो क्षेत्र देखोगे आप, उत्तर वाला क्षेत्र, इसमें टोटल 7 राज्यों से घिरा होगा भाई। तो इसको अपन देखेंगे। यहाँ पे जो ये छोटा सा बलरामपुर वाला हिस्सा देख रहे होगे, ये किसका है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ से जसपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पे ये वाला क्या रहेगा भाई? झारखंड, याद रखोगे। उसके बाद ये पूरा क्षेत्र किसका होगा? उड़ीसा का होगा, उड़ीसा करके याद रखना। यहाँ पे ए जैसे ऐसा साइन दिख रहा है क्या? देखो, तो ए से यहाँ पे याद रखोगे आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पे बीजापुर वाले क्षेत्र में ये क्या होगा भाई? तेलंगाना। बीजापुर और सुकमा वाले क्षेत्र में क्या होगा? तेलंगाना। इसके बाद यहाँ पे ये राजनांदगांव वाला हिस्सा देखोगे, राजनांदगांव से लेकर के यहाँ पे आपका बीजापुर तक ये किसका रहेगा? महाराष्ट्र का रहेगा। और ये पूरा हिस्सा क्या रहेगा भाई? एमपी का रहेगा, मध्य प्रदेश का रहेगा। तो कितने यहाँ पे देखो क्षेत्र हुए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब इसका दिशा देखो कहां कहां पे होगा। झारखंड, झारखंड कहां दिख रहा है भाई? उत्तर, है ना, इधर देखो उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में दिख रहा है, उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में दिख रहा है, ठीक है। उत्तर पूर्व झारखंड सही है क्या? पहला का सही दिख रहा है। दूसरा देखो उड़ीसा वाला क्षेत्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र कहां पे है आपका? इधर वाले दिख रहा है और दक्षिण वाले क्षेत्र में दिख रहा है, ठीक है। कहां पे दिख रहा है? दक्षिण पूर्व के, पूर्व दिशा में भी है और दक्षिण की तरफ ये पूरा फैला हुआ है, ठीक। तो दक्षिण पूर्व याद रख लेना। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र देखो, ये पश्चिम वाले क्षेत्र में, पश्चिम वाले क्षेत्र में दिख रहा है और दक्षिण में, दक्षिण
पश्चिम करके देख लो। मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा भाई, मध्य प्रदेश कहाँ दिख रहा है, ऊपर वाले क्षेत्र में दिख रहा है, ये वाला देखो उत्तर, और ये क्या दिख रहा है, पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक सही है, दो सही है, चार सही है और तीन सही है। एक, दो, चार और तीन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप ऐसे छोटा सा मैप बना लोगे और इसी मैप के हिसाब से ही क्या कर लोगे, पूरा जो राज्य है वो राज्यों को आप देखना। ठीक है, इसके हिसाब से मैच करना। पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपका, सही दिख रहा है। ओके, फिर अगला देखो। गुरु घासीदास सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है। हर साल दिया जाता है, ठीक है, ये अवार्ड। इस साल गुरु घासीदास सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो याद रखना सिन्हा जी को। ठीक है, सिन्हा करके याद रखना। कौन सा, तो निशा सिन्हा याद, ठीक है, निशा सिन्हा। गुरु घासीदास सम्मान 2025 निशा सिन्हा। ठीक है, पहला वाला गलत है भाई। दूसरा रोहित कुमार कोसरिया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, निशा सिन्हा। चौथा नंबर का देखो, बस्तर संभाग में नगरनार में स्थापित संयंत्र निम्नलिखित कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। तो नगरनार वाले क्षेत्र में है एनएमडीसी। ठीक है, एनएमडीसी। और ये कैसा वाला है भाई, स्टील का है, याद रखोगे। किसका है, स्टील का। एनएमडीसी याद रखना। कहाँ है, देखो जिंदल पावर पॉइंट, गलत दिख। यहाँ पे सीएमडीसी कोल वाला भी तो नहीं है, गलत है। भिलाई इस्पात, ये भी गलत दिख रहा। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड कंपनी। ऑप्शन नंबर बी क्या दिख रहा है यहाँ पे, सही दिख। ठीक है, अगला देखो, 5वें नंबर का सवाल, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल का नाम, तो पहले कौन आए थे, दिनेश नंदन साय। ये वाला सीक्वेंस याद रखना भाई, आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है कि जेके एलएम करके जला रहा है ना, और ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसके क्रम को सजाओ करके। तो पहले दिनेश नंदन साय याद रखना। ठीक, फिर के एम सेठ, फिर याद रखोगे क्या, ई एस एल नरसिम्हन। ऐसे याद रख लेना सीक्वेंस में। पहला ही अपने को यहाँ पे पूछा है, दिनेश नंदन साय हो गए। ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है यहाँ पे, सही दिख रहा है। ठीक है, फिर शेखर दत्त ऐसे आएंगे, है ना, तो इसको क्रम से जमाते हुए चलना। 6वें नंबर का देखो, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने समझा डीके एनएस भी अब रमन हो गए, इसके सीक्वेंस को याद रख लेना। डीके एनएस भी अब रमन हो गए, ये थोड़ा न्यूमेरिक कोड टाइप का बनाओगे तो पेपर में याद रहता है। ठीक है, डीके एनएस भी अब रमन हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ पे रमन से याद रखना, रमन डेका वाला याद रखना भाई। ठीक, अब इसको जमाव क्रम से, पहला देखो क्या बोला जा रहा है, आनंदीबेन पटेल, विश्वभूषण हरिचंदन, अनुसुईया उइके, श्री रमन डेका। तो क्या क्या आएगा पहला देखो, इसके हिसाब से डीके एनएस भी अब रमन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या आ रहा है भाई, आनंदीबेन पटेल याद रखना, ये पहला दिख रहा है। ठीक, उसके बाद क्या दिख रहा है, अनुसुईया उइके, एल। फिर क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो विश्वभूषण हरिचंदन, और अभी कौन है, रमन डेका। ठीक, और लास्ट रमन डेका करके आ गया। ठीक है, इसको जमाना, डीके एनएस भी अब रमन हो गई, ये कोड है, कोड जमा लेना। जे एल, कहाँ है इसका ऑप्शन देखो, जे एल
के और एम, ये दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, है ना, जे एल के और एम, ये याद रखना भाई, ठीक है। तो डी के एन एस भी अब रमन हो गई, ये वाला कोड यहाँ पे जमा लेना। सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज हमारे संस्थान के द्वारा लाया गया है, जिसमें टोटल 25 टेस्ट हैं। इस 25 टेस्ट में याद रखोगे 20 जो है वो सब्जेक्ट वाइज मिलेगा आपको, और 5 फुल लेंथ मिलेगा। आखिरी के अभी 20-25 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, और इसके लिए आपका सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, टेस्ट सीरीज देना, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं यहाँ से, और इसके साथ साथ आपको इसका जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और इसके संबंध में कुछ और जानकारी चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे कोचिंग के द्वारा सब इंस्पेक्टर का जो क्लासेस है वो भी कंटिन्यू चलाया जा रहा है, लाइव होता है, और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको पहले से मिले हुए हैं। तो आखिरी टाइम में भी आप ये कर सकते हो कि जो पीडीएफ नोट्स दिया हुआ है आप लोगों को, तो वहां से आप प्रिंट निकाल करके उसको क्या कर सकते हो, क्लास के साथ साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ उसका टाइम क्या है लाइव का, 2:30 से 4 बजे तक सब इंस्पेक्टर का डेली लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है। तो वहां पे आपका जीके और जीएस के पोर्शन, साथ ही साथ मैथ्स के जितने क्लासेस हैं वो शेड्यूल वाइज चलते हैं भाई, ठीक है। तो आप यहाँ से इस नंबर से 8770123687 इसमें कॉल करके इसके संबंध में कोर्स से रिलेटेड और डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात कहाँ होता है, बैलाडीला, ठीक है। तो यहाँ पे देखना उच्च किस्म का क्या प्राप्त होता है भाई, लौह अयस्क प्राप्त होता है। और इस लौह अयस्क को विशाखापट्टनम पोर्ट से कहा लिया जाता है, जापान भेजा जाता है, ठीक है। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वहां से कहा भेजा जाता है, जापान भेजा जाता है, याद रखो। बैलाडीला में और भी 2-4 खास बात याद रख लेना। बैलाडीला में याद रखोगे ऊंची चोटी पाई जाती है, कौन सी, नंदीराज की चोटी, नंदीराज की चोटी। इसका हाइट कितना है, 1210, 1210 याद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 8वें नंबर का सवाल देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है जिला और दूसरे तरफ दिया हुआ है संभाग, कौन से जिले कौन से संभाग में आएंगे, ठीक है। आजकल ये क्वेश्चन का ट्रेंड अब ज्यादा बढ़ते जा रहा है, पहले ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, अब आ रहा है भाई। यहाँ पे देखो, तो कोरबा कौन से जिले में आएगा भाई, बताओ, बिलासपुर में। सुकमा कहाँ आएगा, बस्तर क्षेत्र में। जसपुर सरगुजा में। और धमतरी कहाँ आएगा भाई, रायपुर संभाग में आएगा, ठीक है। तो इसको मिला लो, 3 2 आई भी, और क्या दिख रहा है, 1, 3 2 आई भी 1, 3 2 आई भी और 1, ऑप्शन नंबर 1 ही सही दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सही है, ठीक है। 3 2 आई भी और 1। अगला देखो, 9वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, कौन सी जनजाति प्रत्येक 5 वर्ष में सिंगरी पर्व मनाती है, सिंगरी पर्व मनाती है। तो देखो, हर जाति का देखोगे, है ना, मतलब हर जनजाति का देखोगे तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर हर जनजाति का अलग अलग त्योहार टाइप का मनाया गया, और उसके साथ साथ कुछ और खास बातें भी याद रखना। जैसे किसी का रसोई घर फेमस है, किसी का विवाह प्रसिद्ध है ना, धनवार का, किसी का और कुछ नृत्य प्रसिद्ध है, तो की पॉइंट को आप लोग याद रखते हुए चलना, ठीक है। तो कौन सी जनजाति प्रत्येक 5 वर्ष में सिंगरी पर्व मनाएगी, तो ये याद रखना भाई, कोरबा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। माड़िया जनजाति का सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध जनजाति है, ठीक है। धनवार जनजाति यहाँ पे याद रखोगे, धनुष और तीर का विशेष महत्व होता है। भुजिया जनजाति में याद रखना,
ये रसोई घर लाल बंगला के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना भाई। तो इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, कोरवा जनजाति सही होगा। 10वें नंबर का सवाल देखो, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है। ऋषभ तीर्थ की जानकारी, तो अभी हम लोग महाभारत काल के बारे में देखते थे। इसमें क्या था भाई, विभिन्न जो जगह मिले हैं, है ना, मतलब यहाँ पे 5 महाभारत काल में जगह मिले हैं। इसमें से पहला देखो, आरंग, रतनपुर, ठीक है, सिरपुर, कल्लारी, और एक गुंजी दमोदर, गुंजी दमोदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलता है भाई, महाभारत काल में, महाभारत काल में ये जो गुंजी है, दमोदरा है, उसका नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है, तो ऋषभ तीर्थ है, याद रखोगे। क्या कहलाता है ये, ऋषभ तीर्थ। ऐसा क्यों कहलाया भाई, क्योंकि यहाँ से जानकारी मिली है जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, ठीक है, उनका यहाँ पे जानकारी मिली। तो इसके प्राचीन नाम को भी आप समझते हुए चलना, और इसके पीछे का जो रीजन है, ये रीजन को समझते हुए चलना कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा भाई, महाभारत। ऑप्शन नंबर बी महाभारत क्या होगा, सही होगा। अब इसका कारण समझ में आ गया ना, महाभारत में 5 स्थल प्राप्त हुए हैं, उन 5 स्थलों में से एक स्थल कौन सा है, गुंजी दमोदरा है। ठीक है, तो महाभारत क्या होगा, इसका सही होगा भाई। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखो, अबुझमाड़िया विकास अभिकरण का स्थापना वर्ष है, तो 79 और 80 में, ठीक है, 79 और 80 में इसका स्थापना हुआ है, याद रखना। विकास अभिकरण याद रखना भाई, क्वेश्चन आता है, केंद्रीय अभिकरण आएगा, राज्य में राजकीय अभिकरण पूछा जाता है, माडा क्षेत्र पूछा जाता है, जनजाति उपयोजना पूछा जाता है, और कई बार क्वेश्चन घुमाएगा माडा क्षेत्र में, 9 माडा क्षेत्र होगा, उसको अच्छे से याद रखे रहना। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है भाई, एक प्रकार से मॉनिटरिंग करना। किनका मॉनिटरिंग करना, जो जनजाति क्षेत्र हैं उन जनजाति क्षेत्र के विकास का मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, 79 और 80। 12वें नंबर का सवाल देखो, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित है। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से ये स्थापित किया गया, याद रखना। बस्तर के काकती राजवंश निम्नलिखित शासकों का शासनकाल सही होगा। तो इसका एक कोड बता दे रहा हूं, इसको लिख लेना कॉपी में या याद कर लेना भाई। ठीक है, अभी हम भी पुरुष जन, हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, प्रजा के वीर हैं। दूसरा देखो, दिखा राज का दल आज दरिया में, दिखा राज का दल आज दरिया में, आज दरिया में। ठीक है, और तीसरा लाइन याद रखना, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीण, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर करके याद रखना, प्रफुल्ल प्रवीर। अंतिम जो होंगे प्रवीर चंद्र भंजदेव, प्रफुल्ल, याद रखना। यहाँ पे देखो अन्नम देव यहाँ के संस्थापक होंगे। तो इसी कोड को आप क्या कर लोगे भाई, जमा लोगे। ठीक, कहाँ से स्टार्ट किया, पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव, पुरुष से याद रखोगे क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम देव। ठीक है, तो ये कोड को आप जमा लोगे, आराम से आपका हर चीज बन जाएगा। भी से याद रखोगे, यहाँ से ह से हमीर देव याद रखना, भी से याद रखोगे भैरव देव। ठीक है, भी से याद रखोगे भैरव देव। चलो क्या क्या ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से जमाते हैं। अभी इस संस्थापक में याद रख लेना एक प्रकार से, यहाँ से अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, ये 4 नाम पहले याद रख लो।
किसी में से एक आएगा तो उसको जमाएंगे अपन, ठीक है। यहाँ देखो भैरव देव आ रहे हैं, मतलब दूसरा पहला आएगा भाई, मतलब दूसरा नंबर का पहले आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के साथ यहाँ देखो दूसरा वाला पहले आएगा, दूसरा वाला पहले आएगा मतलब भैरव देव, ठीक है। उसके बाद देखो भैरव देव के बाद क्या आएगा भाई, पुरुषोत्तम देव दिख रहा है क्या हमारा आंसर, ये क्या आएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो चौथे नंबर का नरसिंह आएगा, पुरुष जन पढ़े हैं ना, पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, ऐसे पढ़े हैं, ज से याद रखोगे, ठीक है। और न से यहाँ पे देखो नरसिंह देव, प्रजा से याद रखोगे प्रताप राज, ठीक है। तो उसके बाद आएगा भाई 4, और 4 के बाद आएगा 3, 2 1 4 और 3 है क्या, 2 1 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, 2 1 4 और 3 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अभी हम भी पुरुष जन प्रजा के वीर हैं, दिखा राज का दल आज दरिया में, भूल भय रुद्र हुए प्रफुल्ल प्रवीर, ये ट्रिक को याद रख लेना, ठीक है। या ऐसे बना सकते हो तो भी ऐसे बना लेना, जरूरी नहीं है कि ट्रिक याद हो, है ना। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगता है, सीधा याद होता है तो सीधा याद रख सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो तो ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। अगला देखो 14 नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है भाई, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए, सही विकल्प छांटना है। कथन एक क्या दिया है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135 192 होना चाहिए, यहाँ से 834 लिखा हुआ है, ये गलत है ना। तो ये कथन तो पहला क्या दिख रहा है, गलत दिख रहा है। दूसरा देखो महानदी को स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा जाता है, ठीक है, इसका और नाम भी याद रख लेना, है ना, नीलोत्पला भी बोला जाता है, वो सब देखना भाई। फिर यहाँ पे देखो तीसरा नंबर का कथन क्या बोल रहा है, पुरातत्ववेत्ता ए कनिंघम ने इस अंचल के लिए महाकौशल या छत्तीसगढ़ शब्द लिखा था इसको, तो ये भी सही दिख रहा है। दूसरा और तीसरा क्या है, सही है ना। कथन 2 और 3 क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, एक गलत दिख रहा है भाई। कहाँ पे है देखो, केवल कथन 2 और 3 सही है, केवल कथन 2 और 3 सही है, कथन 2 और 3 क्या है, सही है। 15 नंबर का सवाल देखो, शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ कौन सा है, शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ कौन कौन सा है। तो शिवनाथ नदी है, उसके उत्तर में 18, दक्षिण में 18, ठीक है। टोटल 36 गढ़ का नाम याद रखना भाई, ठीक है। शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ कौन कौन सा है, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं, 18 को पूरा थोड़ी लिखते रहेंगे यहाँ पे, क्या क्या है देखो, दक्षिण में स्थित गढ़, उत्तर वाला जो है भाई वो बिलासपुर वाला रतनपुर वाला क्षेत्र है ना, जिसमें आपको बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। उधर वाला याद रखोगे बिलासपुर वाला क्षेत्र, इधर याद रखना ये रायपुर वाला क्षेत्र है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन के हिसाब से छांटते हैं अपन, सिमगा, सिमगा ये रायपुर वाला क्षेत्र में आएगा भाई, सिंगारपुर, सिंगारपुर भी रायपुर वाले क्षेत्र में आएगा, ठीक है। सिरपुर वाला ये सब रायपुर क्षेत्र में आएगा। कोटमी सोनार, कोटमी सोनार तो ऊपर आएगा, ये गलत होगा, है ना, कोटमी सोनार गलत है भाई। सिरपुर देखो, सिरपुर भी दक्षिण वाले में आएगा, तो एक सही दिख रहा था, 2 सही दिख रहा है, और यहाँ पे सिरपुर दिख रहा है 4, 1 2 और 4 सही है ना। कौन से ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 4 क्या है, सही है, 1 2 और 4 क्या है, सही है दक्षिण वाले क्षेत्र में। फिर अगला देखो 16वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, 2011 की जनगणना, 2011 का जनगणना पूछा है भाई, अभी कुछ दिन के बाद फिर ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है भाई, तो 60% याद रखोगे, महिला साक्षरता दर 60% याद रखना। इसको 3 तरीके से याद रख सकते हो, टोटल होगा कुल मिलाकर के 70, पुरुष साक्षरता होगा 80,
और इसके पहले 60 क्या हो जाएगा, महिला। इस तरह से मोटा मोटी याद रख सकते हो, है ना। इसके आगे पीछे में क्या पूछा है यहाँ पे, देखो महिला साक्षरता, महिला साक्षरता 60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखो 17 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम साक्षरता वाला, अधिकतम साक्षरता कहाँ पे है, दुर्ग में, दुर्ग में। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, बीजापुर में, बीजापुर में। ठीक है, अधिकतम साक्षरता याद रखोगे दुर्ग, न्यूनतम साक्षरता याद रखना बीजापुर। सही उत्तर छांटना है अपने को। अधिकतम वाला तो दुर्ग दिख रहा है 4 और न्यूनतम दिख रहा है 5, 4 और 5 किसी में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या, 4 और 5 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, 4 और 5। ठीक है, अगला देखो 18 नंबर का सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई है। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी घटनाएं हुई है भाई, तो असहयोग आंदोलन के दौरान याद रखोगे क्या क्या हुआ है। अच्छा, इसका कालक्रम भी देखना है क्या, इसका कालक्रम निर्धारित करने वाला सही उत्तर छाटना। देखो क्या क्या हुआ है यहाँ पे, समझो। सबसे पहले जब असहयोग आंदोलन हुआ तो जितने भी कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस नेता क्या किए, पद अपना त्यागना चालू कर दिए, या यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार थे वो उम्मीदवारी क्या हो गया भाई, खत्म करना चालू किए, या उम्मीदवारी को क्या कर लिए, वापस ले लिए। पहला काम ये हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जितने भी शराब दुकान है उसी शराब दुकान के सामने में जाकर के बहिष्कार किए। और इसके संबंध में याद रखना, एक गिरफ्तारी हुई थी कुतुबुद्दीन का। ठीक है, कुतुबुद्दीन का रायपुर में क्या हुआ था, गिरफ्तारी हुआ था, याद रखना। धमतरी के क्षेत्र में भी ये अच्छा खासा चला था। ठीक है, शराबबंदी वाला दो हो गया। तीसरा वाला केस में याद रखोगे क्या हुआ, जितने भी राष्ट्रीय विद्यालय हैं, ठीक है, वो विद्यालयों का यहाँ पे क्या किया गया, स्थापना किया गया। और उसके बाद बाद वाले फेस में याद रखना सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह होगा। तो ये 4 सीक्वेंस में आप एक बार जमा करके देखना। क्या बोला हूं मैं, देखो असहयोग आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई। सबसे पहले कांग्रेस नेताओं के द्वारा उम्मीदवार वापसी, तो ये पहला आएगा हमारा। उसके बाद क्या बोला हूं मैं, शराबबंदी वाला आएगा भाई, शराबबंदी, है ना, मतलब यहाँ पे कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी होगी रायपुर में, ये भी सही दिख रहा है हमारा। फिर राष्ट्रीय विद्यालय का त्याग होगा तीसरा, और नगरी जंगल सत्याग्रह ये क्या होगा, चौथा। मतलब सही कालक्रम क्या आएगा, डी आएगा, पहले दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, सी। और उसके बाद क्या है, ए। डी बी सी और ए, डी बी सी और ए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही दिख रहा है, डी बी सी और ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार कितना है भाई, तो ये वाला जो विस्तार है वो क्या कहलाता है, उत्तरी विस्तार कहलाएगा। और ये उसका क्या कहलाएगा, देशांतरी विस्तार। ये क्या कहलाएगा, देशांतर। ऐसा रीजन क्यों है भाई, क्योंकि जब देखोगे आप गोलार्ध में 4 गोलार्ध में बांटेंगे, ठीक है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पे हमारा भारत स्थित। इसी के लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करते हैं भाई, इसको अक्षांश बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा, देशांतरी विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार याद रखोगे 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, याद रखना। और ये जो एक एक लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पे 4-4 मिनट का गैप होगा, ऐसे याद रखना, 4-4 मिनट का गैप होगा। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखो, रतनपुर के विशाल तालाब का निर्माण किसने कराया था। रतनपुर के विशाल तालाब जो होगा वो पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। पृथ्वीदेव प्रथम के 4-5 उपाधि हैं, उसको याद रखना, है ना।
इसमें याद रखोगे पृथ्वीदेव प्रथम के उपाधि 4-5 नाम जो होगा, सकल कुशलाधिपति, प्रचंड कुशलाधिपति, महामंडलेश्वर, समाधिगत शेष, पंच महाशब्द, ये सब उसके उपाधि लोग को भी याद रखना है ना। उसके साथ साथ ये चतुष्किगा का निर्माण भी करेगा, ये सब उसके फैक्ट को याद रख लेना। और विशाल तालाब का निर्माण कराएगा रतनपुर। तो कौन करेगा ये? पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा कराएगा। पृथ्वीदेव प्रथम क्या होगा? सही होगा, पृथ्वीदेव प्रथम। अगला देखो 21 नंबर का, विश्व यकृत लीवर दिवस। ठीक है, लीवर दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो ये अप्रैल महीना में मनाया जाता है। ठीक है, तेरा लीवर खराब हो गया है यार, ऐसे बोल के अप्रैल फुल टाइप का याद रखना, अप्रैल का महीना। ठीक है, तो भगवान ना करे किसी का लीवर खराब हो, ना करे कर रहा हूँ, तो ना से याद रखना, किसी का लीवर खराब ना हो, ना हो से याद रखना, 9 से याद रखोगे 19, 9 से याद रखोगे 19 अप्रैल को। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अगला वाला सवाल, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णागिरी। अब यहाँ पे ये वाला चीज को देखोगे, पर्वतमाला जब भी आए तो थोड़ा उतना डिटेल से नहीं समझते, गलत कौन सा है ये देख लेंगे, है ना। फिर देखो, भारत की सह्याद्री पर्वत श्रेणी नवीनतम है, इसके बारे में अगर सोचोगे तो ये क्या हो जाएगा? गलत दिखेगा। क्यों भाई? नवीनतम श्रेणी कौन सा है? हिमालय। नवीनतम श्रेणी कौन सा है? हिमालय। और ये जो सह्याद्री वाला क्षेत्र देख रहे हो, ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र, ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये कौन सा हिस्सा है भाई? एक्चुअल में ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। यहाँ पे ये गुजरात वाला क्षेत्र है, इस गुजरात वाले क्षेत्र से ये सह्याद्री पर्वत निकला हुआ है। और इसमें से एक 6 डिग्री चैनल है, सॉरी 16 डिग्री चैनल है। ये 16 डिग्री चैनल क्या करेगा? इसको उत्तरी सह्याद्री और किसमें? दक्षिणी सह्याद्री में क्या करेगा? इसको अलग करेगा। ये डिग्री कहाँ पे है भाई? ये याद रखोगे, गोवा वाला क्षेत्र। ठीक है, गोवा वाले क्षेत्र में होगा, अलग करेगा दोनों को, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, इधर वाला क्षेत्र फिर उसका ऊंची चोटी भी पूछा जाता है, कुद्रेमुख, कालसुबाई, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक? पूरा गुजरात से ये कर्नाटक वाले क्षेत्र तक फैला हुआ। ठीक, तो क्या गलत है? बोल रहा है भारत की सह्याद्री पर्वत श्रेणी नवीनतम है, नवीनतम नहीं है, गलत है। नवीनतम क्या है? हिमालय है। ठीक है, फिर अगला देखो 23वें नंबर का सवाल, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? नागरिकता के लिए मतलब नियम कौन बनाएगा? सीधा सीधा जानते हो, संसद बनाएगा, है ना। इसके संबंध में शर्त बनाएगा कौन? संसद। ठीक है, 24वें नंबर का देखो, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? वाटर में घुल जाएगा, तो वाटर में घुल जाएगा, याद रखना। विटामिन जल में घुलनशील दो टाइप से होगा भाई, एक याद रखोगे वसा, फैट में, और एक क्या होगा? वाटर में। ठीक है, जल में घुलनशील, दो चीज याद रखना। तो विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, विटामिन सी जल में घुलनशील। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विटामिन सी। 25वें नंबर का सवाल देखो, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पे लगेगा। कब लगेगा? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार पे लगेगा। और यहाँ पे जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको कम नहीं किया जा सकता, है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार, इसको राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, याद रखना। बाकी सबको आप युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकते हो, है ना। 26 नंबर का देखो, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे कम विकास दर, है ना, सबसे कम विकास दर दर्ज की गई? तो विकास दर में, ग्रोथ रेट में याद रखोगे, सबसे कम वाला था तीसरा पंचवर्षीय योजना।
पहला वाला तो ठीक था, है ना, फिर उसके बाद कृषि वाला था, उसके बाद भारी उद्योग वाला था। तो यहाँ पे देखो विकास दर सबसे नेगेटिव में, मतलब कम दर्ज किया गया, याद रखोगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। कहाँ है देखो, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी पांचवें, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 27वां नंबर का देखो, फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभियान खंजर 13वां संस्करण आयोजित किया गया। तो एक किसके साथ किया गया है, याद रखोगे, किर्गिस्तान के साथ। ठीक है, किर्गिस्तान याद रखना, जितना स्थान वाले हैं वही खंजर वाले हैं, याद रखना, है ना, पड़ोसी देश पाकिस्तान, याद रखोगे। 28 नंबर का देखो, दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र कौन सा है, लैक्टोमीटर से, है ना। यहाँ पे दूध में क्या रहता है भाई, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड में क्या हो जाएगा, ये लैक्टोमीटर से क्या किया जाता है, इसको मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, लैक्टोमीटर। 29 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोला जा रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारत की मिट्टी को उसके रंग, संरचना, उत्पत्ति और स्थान के आधार पे 8 प्रकारों में वर्गीकृत करता है, कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये 8 प्रकारों में इसको क्या करेगा, वर्गीकृत करेगा, ये सही बोल रहे हैं। मिट्टी को जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, लेटेराइट, ये सब मिट्टी में क्या किया जाएगा, इसको वर्गीकृत किया जाएगा। 8 प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें से छत्तीसगढ़ में 5 टाइप की मिट्टी पाए जाते हैं, इसको देखना। दोनों सही बोल रहा है इसका मतलब, है ना, दोनों क्या है यहाँ पे सही बोल रहे हैं। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में, ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा, देखो ओजोन परत कहाँ पे पाया जाएगा, समताप मंडल में भाई। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता पूछ रहे हैं, 73% है। भारत की साक्षरता कितना है भाई, 73% है, याद रखना। 32वां देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मास्टर अमीरचंद, मास्टर अमीरचंद याद रखना भाई, बम कांड वाले, है ना, वहां याद रखना, मास्टर अमीरचंद और इनके साथ, तो यहाँ पे बम कांड वाले हैं ये मास्टर अमीरचंद। ठीक है, चलो एक एक करके मिलाते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। हावड़ा संयंत्र के, तो इसमें याद रखोगे जत्ती। ठीक है, फिर दूसरा देखो, लाहौर, लाहौर संयंत्र केस में, तो इसमें फांसी दिया गया था फिर भाई। ठीक है, राजगुरु, 23 मार्च को। ठीक है, दिल्ली संयंत्र केस, इसी दिल्ली में जा रहे थे, हार्डिंग दी थी, इन्हीं के ऊपर बम फेंका गया था। ठीक है, याद रखोगे। एक अलीपुर, अलीपुर संयंत्र केस में याद रखोगे अरविंद घोष, अ से अ याद रखना, अलीपुर से अरविंद घोष। ठीक है, फिर अरविंद घोष बाद में ये सब छोड़ देंगे भाई, मतलब धर्मपंथी वाले थे, ये सब छोड़ के क्या करेंगे, वो दर्शन की तरफ जाएंगे। इसीलिए आप श्री अरविंद का समग्र योग अतिमानस पढ़ते होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 4 2 और 1, 3 4, अच्छा कुछ अलग हो गया, 3 4 1 और 2 आएगा ना, ठीक है, एक दिख रहा है, 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2 दिख रहा है कहीं पे, 3 तो यहीं पे दिख रहा है, 3 4 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 3 4 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगी। 33 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी है भाई, तो राज्यपाल का केवल एक ही अधिक विवेकाधीन शक्ति है, जो भी प्रस्ताव आएगा उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा, इतना याद रखोगे बस। मतलब जो भी काम करेगा वो राष्ट्रपति टाइप का करेगा, याद रखना।
जितना भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक होगा उसको राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन रखेगा। इसका ज्वलंत घटना पिछले सरकार में देखे होंगे, है ना, जो बिल था कौन सा, ओबीसी बिल पास हो गया था, आरक्षण वाला, रखी थी राज्यपाल अपने पास। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरूपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, सही है भाई, राष्ट्रपति से संबंधित होगा, ये तो सही दिख रहा है। मंत्रियों की नियुक्ति करना गलत है, ये उसकी विवेकी शक्ति नहीं है, याद रखना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी सही है। 3 सही दिख रहा है, 1 सही दिख रहा है। राज्य सरकार का कार्य संचालन नियम, ये भी गलत है। 1 और 3 क्या दिख रहा है, सही है, राष्ट्रपति के संबंध में। बी सही दिख रहा है, फिर 1 और 3 क्या है, सही है, बी सही है भाई। 34वां नंबर का सवाल देखो, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए भाई। लखनऊ समझौता कब हुआ भाई, 1916 में। स्वराज दल की स्थापना 1923 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रोलेट एक्ट के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध में, याद रखना, जनसभा इकट्ठा हुआ था, उन्हीं को गोली मार दिए थे। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी टाइम की, 1920 में, याद। ठीक है, चलो, निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए, सही कालक्रम चुनना है। तो पहला क्या दिख रहा है, 16, 1 दिख रहा है क्या, 1 सही है ना, 1 सही है। उसके बाद 3 सही है, उसके बाद क्या दिख रहा है, 3 सही दिख रहा है। उसके बाद क्या है, आई भी, आई भी। और उसके बाद क्या दिख रहा है, 23 लास्ट में दिख रहा है 2, तो ये सही हो जाएगा। 1 3 आई भी और 2, छाटो कहाँ पे है, ये दिख रहा है क्या, 1 3 आई भी और 2, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, 1 3 आई भी और 2, ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है भाई, सही दिख रहा है, 1 3 आई भी और 2। 35वें नंबर का देखो, कथन दिया है, कारण दिया है, नर्मदा और तापी पश्चिम से बहने वाली नदियां, नर्मदा नदी और तापी नदी। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो क्या बोलेगा भाई, पश्चिम से बहने वाली नदियां, पश्चिम से बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में नहीं बोला है। अगर ये बोलता कि ये अरब सागर की खाड़ी में गिर रहे हैं या पश्चिम में गिर रहे हैं, अपने मार्ग में एस्चुरी का निर्माण, याद रखना, या ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख का निर्माण, ऐसा कुछ बोलते तो सही होता। सॉरी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बोलता तो क्वेश्चन का डायमेंशन अलग होता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं बोल, इसीलिए ये क्या होगा, गलत। ठीक है, पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं, इसीलिए ये क्या होगा, गलत होगा, पश्चिम से नहीं बह रहा। ठीक है, अब अगला देखो क्या बोला जा रहा है, कारण आर, प्रायद्वीपीय ब्लॉक का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में झुकाव है। ठीक है, ये गलत दिख रहा है भाई, ये क्या है, असत्य है, और आर क्या है, सत्य है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है, भारत में जनघनत्व 82 के आसपास है शायद, है ना, 382। इसको ऐसे याद रख लेना, 2 1, चलो इसको रहने दो, है ना, ऐसे ही याद रखोगे, 82 याद रखना, 382, जनघनत्व याद रखना 382। 37 याद रखोगे, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल योजना, शिमला समझौता देखोगे आप 45 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो पहला क्या था भाई, इसका योजना था कि हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए, सही बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कारण में देखो, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में
भारत का बंटवारा बच जाएगा, ये गलत है। ये भी जान रहा था कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा होगा ही होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले अलग से ही अपना 23 मार्च को घोषित कर चुके थे पाकिस्तान को, है ना, अलग पाकिस्तान देश होगा करके। और इनका भी प्रावधान आ गया था क्रिप्स मिशन वाले में, ठीक है। उसके बाद फिर अगला एक प्रावधान था इनका कि जो राष्ट्र जो है वो अलग होना चाहेगा या अपने आप को स्वतंत्र मानना चाहेगा तो वो कर सकता है, ये प्रावधान किया गया। तो ये क्या दिख रहा है हमारा, गलत दिख रहा है। ये सही है और गलत है आर, मतलब कारण गलत है और कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। अगला देखो, उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखो उदयगिरी और खांडगिरी के बारे में क्या मिलता है भाई। तो पहले तो ये प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, ठीक है। और कहाँ से ये साक्ष्य मिलता है याद रखोगे, तो साक्ष्य में याद रखना ये कहाँ से मिलेगा भाई, इसके जो 18 हैं, ठीक है, 18 उदयगिरी से और खांडगिरी से 15, खांडगिरी से 15 गुफाएं, यहां से ये साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, कि ये प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। सही पूछा है ना, प्राकृतिक है कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, सही है। उदयगिरी में कितना बताया हूँ 18 और खांडगिरी में 15 गुफाएं, ये भी सही दिख रहा है। हाथी गुफा शिलालेख से प्रसिद्ध है क्या, गलत है ये, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। पहला और दूसरा क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1 और 2, ठीक है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, है ना, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो याद रखना नरवणे, ठीक। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 40 देखो, निम्नलिखित में से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। तो इस ऑप्शन में देखोगे तो नंदा देवी है ना, नंदा देवी क्या है, पूरा इधर ऐसे फैला हुआ है बृहद हिमालय में, उसको पढ़ना भाई, ठीक है। नंदा देवी क्या होगा, इसका ऊंची चोटी होगी। 1 मिनट, चलो कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे अपन, ये वाला, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबका हाइट याद रखते हुए चलना भाई, ठीक है, हाइट याद रखते हुए चलना। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का कितना है भाई, तो 713 और 8 मीटर, मीटर में सबको बता रहा हूं, ठीक है, 7138 मीटर याद रखोगे। कामेट का कितना है, 5 6 7 करके याद रखना, कामेट का 5 6 7 याद रखोगे, 5 6 7 और 7 याद रहेगा क्या, कामेट का याद रखोगे 5 6 7 और 7 करके याद रखना। केदारनाथ, केदारनाथ कितना है भाई, तो 6940, हाँ 40, ठीक है, 6940 है केदारनाथ का, याद रखना। नंदा देवी, नंदा देवी का याद रखोगे 16 17 करके याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रखना, या 6 7 8 करके याद रख सकते हो, 6 7 8 करके याद रखना, ठीक है, 6 7 8 करके याद रख सकते हो, 7816, 6 7 और 8 करके याद रखना नंदा देवी, ठीक है, 6 7 8 करके भी याद रख सकते हो। पर्वत में से ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऊंची चोटी कौन सी है भाई, इतने में से ऊंची चोटी अपने को क्या दिख रहा है, नंदा देवी, नंदा देवी का हाइट सबसे ज्यादा है, कितना है भाई
7, 8, 1 और 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, तो इस तरह से जब भी ये चोटी वाला देखोगे ना, तो उसका हाइट को थोड़ा देखना भाई, हाइट को याद रखते हुए चलना, क्योंकि एक बार 1722 वाला क्वेश्चन पूछ चुका था गुरु शिखर चोटी, है ना। तो ये हाइट वाला को भी याद रखते हुए चलो। चलो मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।